इस कठिन दौर में भी DDES हमेशा से आपके साथ था, साथ थे और साथ रहे। आज से लेकर 8 मई तक प्रातः 7 से 8 हम रोज मिलेंगे, योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। तो तैयार हैं आप सभी? तो थम्स अप करके अपनी सहमति दीजिए। वाओ, दैट्स ग्रेट। योग से कुछ घंटों का अभ्यास नहीं, योग जीवन जीने की कला है। इसलिए प्रतिदिन योग करें, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि योग हमें सक्रिय बनाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। कभी सुना है आपने, ये राहें ले जाएंगी एक दिन मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा नहीं होने दिया? आज हमारे साथ हैं योग प्रशिक्षक श्री राजेश चंद्र सर, DDES संरक्षक माननीय गोविंद महेश्वरी सर, DDES अध्यक्ष कृष्ण कुमार महेश्वरी सर, संस्था सचिव PB सक्सेना सर, संस्था कोषाध्यक्ष CA ललित माहेश्वरी सर एवं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सारिका मोहता। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ऑनलाइन योग साधना शिविर। मैं निवेदन करना चाहूंगी DDES अध्यक्ष CA कृष्ण कुमार महेश्वरी सर से कि वे अपने आशीर्वचन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। योग शिविर आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने, इसके लिए यह एक सराहनीय प्रयास है। इसमें आप सभी लोग सुयोग्य हैं, अतः मैं और कोई विशेष बात नहीं कहते हुए आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक शपथ लें योग के प्रति। सब अपने जगह पर इस शपथ को मन ही मन दोहराएंगे। मैं ये शपथ आप सबके लिए पढ़ देता हूँ। हम शपथ लेते हैं कि आज से 7 दिनों तक और आगे भी अपने जीवन में नियमित रूप से योग करेंगे। साथ ही योग में अपनी अटूट निष्ठा रखेंगे। अपनी तथा अपने परिवार की रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं मानसिक स्थिरता को बनाए रखने हेतु योग को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाते हुए अच्छे संस्कारों को अपनाकर अपने जीवन व जगत को प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद। आयोजन की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो तैयार हैं आप सभी? फिर भी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने अभी तक अपने वीडियोस ऑन नहीं कर रखे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो मानसिक रूप से हमारे साथ नहीं बैठे तो हैं यहाँ, पर मन में ये चल रहा है कहीं ऐसा ना हो सब्जी वाला निकल जाए, मुझे कल के 5 रुपए लेने हैं, या नाश्ता भी बनाना है, साफ सफाई भी करनी है, और अगर लेट हो गई तो, और कचरा वाला निकल गया तो, ना ना ना, छोड़ दीजिए ये सारी चिंताएं और पूरे मन से हो जाइए हमारे साथ। सो प्लीज पूरे मन से योग करने के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल। ऑनलाइन योग साधना शिविर के प्रशिक्षक जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, श्री राजेश सर, जिन्होंने अपने तपोबल, कर्म बल और मनोबल से योग का प्रचार प्रसार किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी आपसे कि योग के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री राजेश सर, आइए योग से हम शुरुआत करते हैं। योग की छोटी छोटी क्रियाओं का अभ्यास करके हम अपने सारे जोड़ों को सक्रिय और स्वस्थ करते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं, तीनों जोड़ों को मोड़ते हुए अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद,
कलाई आगे की ओर, नीचे की तरफ, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। कलाइयां मुट्ठी बंद कर, दोनों हाथ सीधे रहे, दोनों हाथ कोहनी के जोड़ से एकदम सीधे। प्रभाव को शुरू करें, विपरीत। दोनों कोहनियां मोड़े, हथेलियां कंधों पर, दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं, एक बार कंधों पर ले जाए, धीरे धीरे गति दें। दाएं बाएं, कमर गर्दन एक सीधी रहे, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएं, कंधों पर लाएं, अभ्यास को दोहराते जाएं। हमारे शरीर को लिम्फ नोड्स को हमें सक्रिय करना है ताकि कोई भी इंफेक्शन हमारे शरीर को प्रभावित न कर पाए। दोनों कोहनियां आपस में मिलाएं, सामने से मिलाते हुए अधिकतम पीछे की ओर खोलें, बड़े से बड़ा घेरा बनाएं, कंधों पर पड़ने वाले ग्रुपों को दूर करें। विपरीत, इसी क्रम को बदलते हुए हाथों को विपरीत दिशा में घुमाएं, कंधों के जोड़, कोहनी के जोड़, कलाई के जोड़ प्रभाव में आते हुए इसी प्रकार गर्दन के जोड़ को सक्रिय करना। गर्दन का जोड़ एक महत्वपूर्ण जोड़ है। धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर ले जाए, पीछे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, दांत कंधे पर लगाने का प्रयास करें। गले में स्थित थायराइड के प्रभाव में आने से हार्मोन का संतुलन, पैराथायराइड के प्रभाव में आने से बच्चों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ठीक से होने लगता है। गर्दन को धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब कोई भी शारीरिक मन जाती है तो वह बन जाती है। जहां मन जुड़ा होगा
निरोगी होगा, स्वस्थ होगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पढ़ने वाले वो बच्चों के लिए मुद्रा बहुत फायदेमंद, इससे मन शांत होता है, स्थिर होता है। 3 बार ओम, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। मुख खोलकर गहरा सांस लें और 3 बार वही प्रारंभ करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पापनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रखता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। इस प्रकार प्रतिदिन ओम की ध्वनि करने से बल, बुद्धि और आरोग्य बढ़ता है। आइए कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को सामने की ओर, बटरफ्लाई आसन, तितली चादर, दोनों पैरों की तरफ वापस और एक शरीर को रखी है। दोनों घुटने का ऊपर मिलाए, तो नीचे आसन को लगाने का प्रयास करें। इस चादर से बच्चों की टांगें लचीली होती, स्वस्थ होती। नाभि से अब इस प्रकार दाएं मोड़कर अधिकतम दाएं से बाएं गति दें। दूसरे पैर का मतलब बना रहे, सामने का और धीरे-धीरे दाएं से बाएं। तकने के बराबर ऊंचाई तक है। आदत के पश्चात पैर बदलकर इसी अभ्यास को बनाएं। इससे रखने और जगह पर लचीला होता है। अर्ध चादर, बच्चों की टांगें कोमल और इनका लचीलापन पूरी उम्र तक बना रहे, इसके लिए घुटने को एक बार आसन पर लगाएं, एक बार सीधे तक लगाएं।
चालन कर सकते हैं। उनके योगी अभ्यास इसी प्रकार कर दूसरा पेड़ एकदम सीधा रहे। बच्चों, आप सबने गणित में कोण के बारे में पढ़ा है। उसी से ये अगला आसन दिया गया है, कोण आसन। आपके शरीर की स्थिति आपको कोण के समान लगानी है। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं, दोनों हथेलियां शरीर के दाएं बाएं। सांस रखते हुए पूरे शरीर को ऊपर बताइए दोनों दाहिनी और छाती पे वज्रासन में आ जाए। वज्र यानी कठोर, भीतर से मजबूत आसन यानी इस आसन में बैठने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। केमल कुबुल रेगिस्तान का जहाज, उनके बारे में आप सब जानते हैं। वह 7 दिन तक अपनी आवश्यकता का जल संग्रहित करके रख सकता है। उसी से ये आसन लिया गया है। और इस समय ऑक्सीजन फेफड़ों में कैसे बढ़े, इसके लिए ये आसन इस प्रकार घुटनों के बल आए और दोनों अंगूठे रीढ़ के पास आपस में मिलाए और रीढ़ को पीछे की ओर लेकर आसन पर याद नहीं। कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया था याद नहीं। कई बार फ्रिज खोलकर खड़े हो जाते हैं, क्या निकालने के लिए फ्रिज खोला था याद नहीं। यह कमजोर स्मरण शक्ति की निशानी है और बच्चों को अपनी स्मरण शक्ति को बेहतर करने के लिए अभी से सजग हो जाना चाहिए। हमारा अगला प्राणायाम आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के अंदर इस प्रकार पहली 2 उंगलियां हाथों पर रखनी है, शेष 2 उंगलियां मुख पर रखनी। धीरे धीरे गहरा सांस भरना और भंवरे के समान ओम की ध्वनि का गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना। पूरा श्वास बाहर निकालने तक पेट का संकोचन करना, फिर गहरा सांस भरना और इसी प्रकार 3 आवृत्तियां दोहराना। आइए हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास पूरे मनोयोग से करते हैं। पहली 2 उंगलियां इस प्रकार आंखों पर लगाएं, शेष 2 उंगलियां पर अंगूठों से कानों के सिरों को बंद कर दें।
निद्रा और तनाव जैसे दोषों, वे इस प्राणायाम का प्रतिदिन 1 माह तक अभ्यास करें। 1 माह के बाद उनको गहरी नींद आने लगेगी, मन शांत रहने लगेगा, तनाव मुक्त रहने लगेगा। ध्यान, बच्चों को अगर बचपन से ध्यान करवाया जाए तो बड़े होकर वे विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में विकसित होते हैं। लेकिन बच्चों को ध्यान करना उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ध्यान हमारी हर क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी काम करते हैं उसको अगर हम ध्यान से करने लगे तो उसका परिणाम हम कई गुना अच्छा हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर आप विद्यार्थी हैं, जितनी देर पढ़ें ध्यान पूर्वक पढ़ें। जब भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय भी ध्यान पूर्वक चबा चबा कर शांति से भोजन करें। अगर आप गृहिणी हैं, सफाई कर रहे हैं तो सफाई भी बहुत ध्यान पूर्वक करने से सफाई अच्छी होती है। कहने का अर्थ यह है कि जो भी काम करें उसको पूरे ध्यान पूर्वक, पूरे मन के साथ जोड़ करके करें। और इसके लिए हमने बच्चों के लिए कुछ विधियां विकसित की है। बच्चों का मन शुरुआत में ध्यान पे नहीं लगता है, लेकिन इन तकनीकों को अपनाकर वे अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। आइए हम ध्यान का व्यवहारिक अभ्यास करते हैं। इस प्रकार सबसे पहले ध्यान की मुद्रा बनाइए। 16 मिनट से लेकर 48 मिनट तक जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है या जिनके नंबर कम आते हैं, वो इस प्रकार मुद्रा बना करके जरूर बैठना प्रारंभ करें और 1 महीने तक ये प्रयोग करें। 1 महीने के अंदर उनके व्यवहार में, उनके प्रदर्शन में, उनके हर एक कार्य के अंदर वे परिवर्तन अनुभव कर पाएंगे। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन एकदम सीधी। ओम की ध्वनि पहले सुनेंगे और फिर साथ साथ मिलकर बहुत मधुरता के साथ करेंगे। जिनका मन कमजोर हो, चिंतित हो, इस प्रकार ओम की
5 मिनट तक निरंतर जप करें और 21 दिन तक लगातार करें, बिना रुके बिना थके। प्रातः काल के साथ करें, रात्रि को विश्राम में जाने से करें। वे हर तरह की तनाव और चिंता से मुक्त हो पाएंगे, अपने जीवन में एक अलग आनंद और अलग उत्साह का अनुभव कर पाएंगे। आइए अब कुछ प्रश्न उत्तर का समय हो रहा है। आपके कुछ प्रश्न हो सकते हैं आज की साधना के बारे में। जो बच्चे ध्यानपूर्वक योग कक्षा के अंदर अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, वे बहुत कुछ अपने जीवन में महत्वपूर्ण छोड़ पा रहे हैं, अपने आगे बढ़ने के रास्ते को बंद कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से मेरा निवेदन है कि कल 45 मिनट के लिए पूरे मनोयोग से इस कक्षा में जुड़े। बाकी विषय तो कुछ समय पढ़ करके आप उनसे मुक्ति पा लेंगे, लेकिन ये विषय पूरे जीवन भर आपके उपयोग में आने वाला है, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। प्रश्नोत्तर। सर, प्रशांत सर की तरफ से एक प्रश्न आ रहा है कि हमें योग कब करना चाहिए, सबसे उचित समय कब होता है और उसके पहले हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न और हम सभी के काम का प्रश्न। योग करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त, विशेष रूप से सूर्योदय से 1 घंटे पहले का समय। इस समय हर एक कर बाह्य शुद्धि करते हैं और योग के माध्यम से अपने शरीर के हर एक कोशिका, हर एक सक्रिय करना चाहिए। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। कोई भी शुभ काम आपको करना, इस समय मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो योग करने के लिए भी यही समय सर्वश्रेष्ठ समय है। फिर भी अगर कोई व्यस्तता या किसी कारणवश इस समय में आप नहीं कर पाए, तो सूर्य उदय से लेकर अगले 90 मिनट तक आप अपने शरीर को योग साधना के माध्यम से सक्रिय कर सकते हैं। कभी सुबह का समय अनुकूल नहीं हो, जैसा हमारे स्टाफ मेंबर्स के साथ होता है दायित्व निभाने की वजह से, तो वे शाम को भोजन के 3.5 घंटे बाद भी योग की साधना कर सकते हैं। योग जब भी करेंगे आपको कुछ न कुछ दे करके ही जाएगा, योग से कुछ न कुछ आपको उपलब्धि ही होगा। योग करने में कम खर्च और ज्यादा मुनाफा, और अच्छा व्यापारी वही है जो कम खर्च कर बहुत सारा मुनाफा कमाने का रास्ता पकड़ता है। अच्छा विद्यार्थी भी वही है जो कम समय लगा करके ज्यादा ज्ञान हासिल कर पाता है, और अच्छा प्रशिक्षक भी वही है जो कम ऊर्जा लगाकर अपने बच्चों को ज्यादा ज्ञान दे पाने में समर्थ हो पाता है। एक प्रश्न और आ रहा है सर कि योग के बाद हमें कितनी देर तक कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए? ये भी हमारे बच्चे और जो भी पार्टिसिपेंट से वो अनुभव करेंगे कि योग करने के बाद वो भूख लगने लगी है, कई दिनों से शायद नहीं पाए। तो योग करने के 15 से 20 मिनट बाद आप पहले कुछ लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं और आधे घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ते के अंदर अंकुरित बच्चों को जरूर लेना चाहिए, भीगे हुए किशमिश या मुनक्का संभव तो जरूर लेना चाहिए, गुड़ चना जरूर लेना चाहिए, और दूध के अंदर हल्दी डाल करके उसका सेवन जरूर करना चाहिए। एक और प्रश्न है सर। सर, उनका कहना है कि उनका ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के कितने महीनों बाद योग चालू किया जा सकता है?
ऑपरेशन के बाद अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर जैसा सलाह दे उनकी सलाह को मान करके हमें करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को जानकारी होती है कि घाव कितना गहरा है, घाव योग साधना करते हुए और तकलीफ तो नहीं जाने वाली। और डॉक्टर अगर अनुमति दे तो भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि योग साधना करते समय अगर दर्द की सूचना हो तो योग साधना तुरंत रोक देना चाहिए। पहले उस दर्द का कारण जानना चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए और फिर योग साधना आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबका भी धन्यवाद। अब हमारा समय होना है। प्यारे बच्चों, योग की पहली परिभाषा है अनुशासन। आज कुछ बच्चे अनुशासन का प्रदर्शन कर रहे थे। कल उनसे विनम्र निवेदन था हमारा कि वे जितना ज्यादा अनुशासन होंगे, ये देख करके हम सबका आनंद और उनके माता पिता का आनंद होगा। आज आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जितने भी बच्चे होते हैं, बड़े भी इस होमवर्क को पूरा कर सकते हैं। आज आप पूरा दिन अनुशासित में अपनी दिनचर्या को संचालित करेंगे। हर दिन आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा और इस होमवर्क को करने में आपको बड़ा आनंद आएगा। इसका फीडबैक आप अपने टीचर्स को, अपने मेंटर्स को देंगे। हमें बड़ी खुशी होगी कि आपने इतने कम समय में इतना कुछ ग्रहण किया। हमारे पास 8 तारीख तक का समय है और हर दिन हम कुछ अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी जानकारियां, अच्छी अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, अपनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दीर्घ ओम के साथ हम सत्र का समापन करेंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कल ठीक 6:15 बजे, 7:15 बजे सब वापस योग साधना के इस प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा ज्ञान करने के लिए जुड़ेंगे और जीवन में अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे और अपनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।